हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम हिंदी में आरो टॉपिक दिया गया है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दुर्गम का जो है प्रयोग किया जाता है। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाले को दुभाषिया कहा जाता है। शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश को दीक्षांत भाषण कहा जाता है। पुत्री के पुत्र को दोहित्र कहा जाता है और पुत्री की पुत्री को दोहित्री कहा जाता है। दिन के बाद को दिनादुन कहा जाता है। दो पदों या पैरों वाले को द्विपद कहा जाता है। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसे दुर्भागा कहा जाता है। जिसका जन्म दीप में हुआ उसे दैपायन कहा जाता है। देखने की इच्छा को दिदृच्छा कहा जाता है। देने की इच्छा को दितसा कहा जाता है। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। दो वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहा जाता है। जो दमन योग्य हो उसे दमनीय कहा जाता है। जिसे लागना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो देखने वाला हो उसे दर्शक कहते हैं। जो केवल दूध पीता हो उसे दुग्धाहारी कहते हैं। जिसे कठिनाई से भेदा ना जा सके उसे दुर्भग कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसका दमन कठिन हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दुर्दम्भ कहा जाता है। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। जिसने किसी विषय में चित्त लगा लिया है उसे दत्ता चित्त कहते हैं। जिसके 10 आनन हो उसे दशानन या रावण कहा जाता है। जो कठिनाई से पछता है उसे दुष्पाच्य कहते हैं। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो द्वारों की रक्षा करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे द्वारपाल कहा जाता है। जिसे बस में करना कठिन है उसको दुर्दुर्ष कहा जाता है। जो विलंब से करे उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। जो आसानी से उपलब्ध ना हो या जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। तेज चलने वाले को द्रुतगामी कहा जाता है। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए उसे दूरबीन कहते हैं। आगे देखते हैं, बुरा आचरण करने वाले को क्या कहा जाता है। तो दुराचारी कहा जाता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो उसे दृढ़ निश्चय कहा जाता है। दशरथ के पुत्र को दशरथ कहा जाता है। जो कठिनाई से साधा जा सके उसे दुशाध कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जो देखने योग्य है उसे दृष्टव्य या दर्शनीय कहा जाता है। आगे देखते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह किया जाना को दुराग्रह कहते हैं। अपने धर्म से गिरे हुए को धर्माच्युत कहते हैं। आगे देखते हैं, जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो दौड़ने वाला हो उसे धावक कहते हैं। धनुष धारण करने वालों को धनुर्धर कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर या थाती या अमानत कहा जाता है। जो धीरज धारण करता है उसे धीर या धैर्यवान कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक को क्या कहा जाता है। तो धीरोदात्त कहा जाता है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक को धीरोदत्त कहते हैं। ध्यान देने योग्य को ध्यातव्य कहा जाता है। ऋण न चुकाने वाले को नादिहंद कहा जाता है। जिसके शरीर पर आघात न हो उसे नाशेतुद कहा जाता है। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो उसे निरीश कहते हैं। निरीश शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे निरुद्देश कहते हैं। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो उसे निरुद्धम कहते हैं। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो उसे निर्मत्सर कहते हैं। जिसके अव्यय न हो उसे निरव्यय कहते हैं। जिसके काम के लिए धन न दिया जाए उसे निशुल्क कहते हैं। जिसके संतान न हो उसे निसंतान कहा जाता है। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो उसे निस्पृह कहा जाता है। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। रंगमंच के पीछे के पर्दे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले को नैष्ठिक कहते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे नवोदित कहा जाता है। जिसका कोई अवध निश्चित ना हो उसे निरावध कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे निरापद कहा जाता है। जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो उसे निर्जीव कहते हैं। जहाँ एक भी मनुष्य ना हो उसे निर्जन कहते हैं। नई ब्याही बधू जिस स्त्री का
विवाह अभी हुआ उसे नववधू या नवोढ़ा कहा जाता है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे निरुत्साह कहते हैं। जो नित्य का विशेषज्ञ ज्ञाता हो उसे नित्यज्ञ कहते हैं। जिसका कहीं आश्रय नहीं हुआ उसे निराश्रय कहते हैं। जिसको लज्जा नहीं हो उसे निर्लज्ज कहा जाता है। जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहा जाता है। जिसका कोई सहायक ना हो उसे निस्सहाय कहा जाता है। जिसने कुछ खाया पिया ना हो उसे निराहार कहते हैं। निराहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय कहते हैं। जिसमें कोई विवाद ना हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जिसकी कोई कामना हो उसे निष्काम कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो उसे निर्विरोध कहा जाता है। आगे देखते हैं। जिसका कोई उपाय ना हो उसे निरुपाय कहते हैं। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहा जाता है। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नीत दीर्घ कहा जाता है। जो तुरंत जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहते हैं। जो नया आया हो उसे नवागत या नवांगतुक कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे निरक्षर कहते हैं। जो न्याय जानता है उसे न्यायिक या न्यायविद कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। नीली है आभा जिसकी उसे नीलाभ कहते हैं। जिसका अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहा जाता है। जो नृत्य करता है उसे नर्तक कहा जाता है। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहा जाता है। जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर या खेचर या खग कहा जाता है। नदी से सींचा जाने वाले को प्रदेश या नदी मात्रक कहा जाता है। निद्रा पर विजय पाने वालों को निद्राजयी कहा जाता है। जो तीनों गुणों सत्य रस और तम से परे है उसे निर्गुण या निर्गुणातीत कहा जाता है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेपथ्य। नेपथ्य कहा जाता है। जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे निर्दयी कहते हैं। निर्दयी शब्द का यूज करते हैं। जिसमें तेज नहीं है निस्तेज कहते हैं। जिसमें मल ना हो उसे निर्मल कहते हैं। जिसमें पाप नहीं हो उसे निष्पाप कहा जाता है। पापों में डूबा हुआ को पाप निमज्जित कहा जाता है। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे प्रतिकृत कहते हैं। आगे देखते हैं। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करने को प्रतोद कहा जाता है। मनुष्य की साधारण प्रकृति के रूप से मृत को प्रमित कहते हैं। जो प्रमाणित किया जाने का हो या मापा जा सके उसे प्रमेय या अपरमेय कहते हैं। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान को प्रवेक्षा कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को पतिंबरा कहा जाता है। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकिया कहा जाता है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री कातर कहते हैं। जो इतिहास के पहले का है उसे प्रगौतिहासिक कहते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियवंदा कहते हैं। उसे प्रियवंदा कहा जाता है। जो किसी के बदले में कुछ बोलता है या कुछ करता है उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। आगे देखते हैं। जो पीना चाहता है उसे पिपासु कहा जाता है। जो पराये का हित चाहता है वो परार्थी या परमार्थी होता है। जो उक्त या पुनः कहीं जाए उसे पुनरुक्त कहा जाता है। जिसकी बाहुएं लंबी हो उसे प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु कहा जाता है। जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहा जाता है। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। पर्यटन करने वाले को पर्यटक कहा जाता है। आगे देखते हैं। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रजा द्वारा चलाए गए राज्य को प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रकृष्ट बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय के अध्यापक को प्राध्यापक कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहते हैं। विदेश में प्रवेश करने वाले को प्रवासी कहा जाता है। पिता की हत्या करने वाला पितुघाती या पितुहंता कहा जाता है। पर्वत की पुत्री को पार्वती कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहा जाता है।
वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे परित्यक्ता कहते हैं। प्राण देने वाला या देने वाली को प्राणद या प्राणदा कहते हैं। आँखों के सामने को प्रत्यक्ष कहते हैं। आँखों से परे को अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहा जाता है। जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी या पूजक कहा जाता है। जो अभियोग का विरोध करता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। जो लौट गया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो पूछने योग्य है उसे प्रष्टभ कहा जाता है। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राकथन भूमिका कहते हैं। जो पंचाल देश की रहने वाली है उसे पंचाली कहा जाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। वह धन जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। पिता एवं प्रापिताओं से संबंधित को पैतृक कहा जाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन को पाथेय कहा जाता है। जो पहनने लायक हो उसे परधेय कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय कहते हैं। जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। जो पर्दा में रहे उसे पर्दाशीन कहा जाता है। जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। जो प्रकृति से संबंध है उसे प्राकृतिक कहा जाता है। शिष्य का शिष्य को प्रशिष्य कहते हैं। और दोपहर के पहले का समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।